हमारी जो मांगे हैं वो छात्र हितों की मांगे हैं, जो ऐसी मांगे हैं जो छात्रों के दिनचर्या में, डेली लाइफ में परेशानी कर रही है। एक तो ये है कि वन कोर्स वन फी का विषय है। पिछले अगर आप कई वर्षों से देखेंगे, हर कोर्स में लगातार फी वृद्धि हो रही है। तो फीस वृद्धि हो गई, एक वन कोर्स वन फीस हो गई, एक आईसीसी इंप्लीमेंट है, हम उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग कर रहे हैं कि यानी है सिर्फ ऐसे हाथी के दांत टाइप ना रहे, उससे हम कुछ काम भी करा सकें, हम खा भी सकें, वो घिसे भी थोड़े बहुत, इसलिए हम उसको प्रभावी ढंग से मांग रहे हैं कि उसको लागू किया जाए। 15 दिन हो, 1 महीना, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हमारा कल्चर है ये, हम छात्र हितों के लिए जितने दिन लड़ना होगा हम उतने दिन लड़ेंगे, जब तक ये जो प्रशासन है ये अपनी तरफ से कोई सर्कुलर जारी नहीं कर देता मांगों को मानते हुए, तब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बहुत सबल हैं, सशक्त हैं, इनको अपनी औकात याद दिला देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। मैं अभी मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में, जहां ये कैंपस के बाहर आप देख सकते हैं कुछ बच्चे प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उसको कुछ मांगे इनकी हैं, जो लगभग 4 मांगे ये बता रहे हैं जो बड़ी मांगे हैं। उनमें से एक मांग इनकी मान ली गई है और 3 मांगे बची हैं। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, ये 5वां दिन आज है। कल यहाँ पर एक हवन यज्ञ भी किया गया था। आज जानते हैं स्टूडेंट से कि क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव, कैसे यहाँ बैठे हो, क्या मांगे हैं? हमारी जो मांगे हैं वो छात्र हितों की मांगे हैं, जो ऐसी मांगे हैं जो छात्रों के दिनचर्या में, डेली लाइफ में परेशानी कर रही है। तो 3-4 जो हमारी मुख्य मांगे हैं सर, एक तो ये है कि वन कोर्स वन फी का विषय है कि जो पीजी में एडमिशन्स होते हैं तो कुछ एडमिशन्स आर्ट्स फैकल्टी के होते हैं, उसके अलावा कुछ एडमिशन्स जो हैं वो कॉलेजेस में होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में। परेशानी ये है कि डिपार्टमेंट और कॉलेजेस की फीस तो अलग है ही, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस की भी अलग अलग फीस है। तो अब ऐसा हो रहा है कि अगर 3 स्टूडेंट्स हैं सेम कोर्स के, अगर हिंदी का कोई तीन छात्र हैं, तो जो वेंकी में पढ़ रहा है, वेंकी कॉलेज है हमारा, उसमें उसकी 17,000 फीस है। जो वही व्यक्ति अगर हंसराज में पढ़ रहा है उसकी 30,000 फीस है, और अगर वो डिपार्टमेंट में कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ रहा है उसकी 10,000 12,000 फीस है। फैसिलिटी सेम होती है, बहुत बार क्लासेस भी सेम चलती है। जो फैकल्टी है जो पढ़ा रहे हैं वो सेंट्रली एलोकेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कम क्वालिफाइड है और कुछ ज्यादा क्वालिफाइड है। तो ये जो डिफरेंस है फीस का ना सर, ये बहुत मतलब अनजस्टिफाइबल है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो एक तो ये हो गया। दूसरी जो हमारी मांग है कि पिछले अगर आप कई वर्षों से देखेंगे, हर कोर्स में लगातार फी वृद्धि हो रही है। ऐसे क्या है कि जो रेगुलेटरी बेसलाइन है वो 10% है, नॉट मोर देन 10%, उससे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हर कोर्स में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है, और उसका जब आप ब्यौरा मांगेंगे, आरटीआई के थ्रू हमने मांगा हुआ है, तो उसमें वो स्टूडेंट वेलफेयर के नाम पे पैसे ले रहे हैं, ज्यादा ट्यूशन फी बढ़ा रहे हैं हर साल, फैसिलिटी कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। उसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि हम आपको कोर्स मटेरियल कॉलेज से दिलवा देंगे। कुछ होता है ना कि अगर आप फीस बढ़ा रहे हो तो उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हो। तो लगा कितनी फीस बढ़ा रहे हैं? डीआरसी का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके पिछले 3 सालों में हिंदी ऑनर्स की जो फीस है वो 18,000 से आज के समय में 34,000 हो चुकी है जी। डीएसडब्ल्यू सर हमसे जब बात करने आए थे पहले दिन, जब हमारी बारिश में हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए थे हमें दिखाने के लिए कि ये देखो कहाँ फीस बढ़ोतरी हो रही है। और जब उन्होंने डेटा दिखाना शुरू किया तो हर कॉलेज में फीस बढ़ रही थी 25%, 30%। तो ये तो प्रशासन को खुद नहीं पता कि वो क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हो, क्या नहीं लेकर के आ रहे, ऐसी स्थिति है। तो और अगर इसको अभी नहीं रोका गया सर, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कि डीयू में एक आम छात्र, मिडिल क्लास व्यक्ति मतलब पढ़ने का सोच भी नहीं सकता। फिर वो 30,000 40,000 फीस बीए हिंदी के लिए कौन देगा यहाँ। एक ये मांग होगी कि आपकी फीस की वृद्धि ज्यादा है, उसके अलावा दूसरी मांग क्या? उसके अलावा एक तो फीस वृद्धि हो गई, एक वन कोर्स वन फीस हो गई, एक आईसीसी इंप्लीमेंट है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जिसमें अगर किसी के साथ, जैसे कई मुद्दे सामने आए कि एचओडी ने जो है छेड़छाड़ कर दी किसी छात्रा के साथ, किसी के साथ, तो अगर किसी भी विश्वविद्यालय, हम एक आदर्श विश्वविद्यालय की कल्पना करते हैं, हम विश्वविद्यालय को एक ख्वाब की तरीके से देखते हैं जिसको पूरा समाज का सभी नागरिक देखे। तो उस ख्वाब में जब समस्याएं हो तो हम किसके पास जाएं? हमारे साथ कुछ छेड़खानी हो, मारपीट हो, रैगिंग हो, तो उसको लेकर के हम कहाँ जाएंगे? इसलिए आईसीसी का प्रावधान है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वहां कंप्लेंट दायर किया जाएगा, कमेटी होगी और उसके खिलाफ एक्शन लेगी। वो कहीं भी लागू नहीं है। 1-2 जगह वहां इलेक्शन होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो सब जानते हैं कि अपने हिसाब से टीचर्स उसको अपॉइंट करते हैं और वो निष्क्रिय पड़ी रहती है पूरे दिन। तो उसको हम बताया तो जा रहा है कि आईसीसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है, अस्तित्व में है,
लेकिन हम उसको प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग कर रहे हैं कि यानी है सिर्फ ऐसे हाथी के दांत टाइप ना रहे, उससे हम कुछ काम भी करा सकें, हम खा भी सकें, वो घिसे भी थोड़े बहुत। इसलिए हम उसको प्रभावी ढंग से मांग रहे हैं कि उसको लागू किया जाए हर एक विश्वविद्यालय में। बहुत से विश्वविद्यालयों में है ही नहीं, और जहां है वहां बस है, यानी उसको कर दिया गया है, वो निष्क्रिय रूप से पड़ी है। तो वही बात है कि ये ख्वाब का फीस में भी हम सोचते हैं कि कोई विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय आने का कोई बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा सपना देखे, और उसका सपना सिर्फ इस बात के लिए न टूटे कि उसके पास फीस 2 साल देने के लिए नहीं है, क्योंकि दिल्ली आता है कोई बाहर से तो उसके पास रहने के भी तमाम खर्चे हैं, यहाँ रहने को भी लेकर के बहुत बड़ा है। हमारा विचार अंत्योदय का है, एकात्म मानव दर्शन का विचार है। हम आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बात करते हैं, तो हम आखिरी व्यक्ति, हम मिडिल क्लास के व्यक्ति के लिए भी अगर सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, मिडिल क्लास का व्यक्ति यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएगा। हिंदी 34,000 में बता रहे हैं, 34,000 में हिंदी पढ़ने, भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए जो है हम 34,000 रुपए देंगे, किसी से हम 34,000 रुपए लेंगे? और क्या आप हम तो कल्पना करते हैं कि विश्वविद्यालय स्टेट फंडेड है, फ्री हो जाने चाहिए, लेकिन चलो नहीं हो सकते आप किसी सुविधा के हिसाब से, तो मिनिमम फीस रखें, आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। हिंदी डिपार्टमेंट में पीजी की कोर्स में 7,000 पे एडमिशन मैं लिया, मेरे बाद जो है 8,000 हो गए, उसके बाद एक हजार बढ़ना है, 50% 25% से वृद्धि कर रहे हैं आप फीस में। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, किनकी जेबों में जा रहा है, इसका हमको हिसाब चाहिए। और हमको हर हालत पे, हमारा पूरा विद्यार्थी परिषद इस बात पर टिका हुआ कि हर हालत में हम फीस हाइक को कम करा के रहेंगे। हम फीस अपना फिर से उसी मुद्दे पे आएगा तब हम हटेंगे। आज हमारा 5वां दिन है और हम 10-15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जितना बैठना होगा हम बैठेंगे यहाँ। ये आपकी लगभग 3 मांगे हो चुकी हैं। एक आपकी एक कोर्स जो अनैतिक फीस वृद्धि है उसकी है, दूसरी आपकी आईसीसी जो है वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है ताकि जो छात्राएं हैं डीयू की वो सेफ महसूस करें। तीसरी मांग क्या है? देखिए, 2 जो मांगे हैं ना, जैसा रिलेटेड है, एक तो 1 कोर्स 1 फी का जो विषय है वो फी वृद्धि से अलग विषय है। हमारा वो मांग ये है कि जितने कोर्सेज हैं, अगर सेम कोर्स है तो अक्रॉस द टेबल सब में सेम फीस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाहे अगर कॉलेज में एडमिशन हो, डिपार्टमेंट में एडमिशन हो, तो फीस में 12,000 का अंतर हो। आपको पता है, तीसरे दिन की बात है, हम यहाँ बैठे थे प्रोटेस्ट पे, एक व्यक्ति अपने एडमिशन के लिए आया था, उसका केएमसी में एडमिशन हुआ था, उसकी 16,000 फीस थी। वो व्यक्ति को अपग्रेड का ऑप्शन मिला, उसने अपग्रेड करा, उसका हंसराज में हुआ 31,000 फीस थी उसकी सेम कोर्स की, और वो एडमिशन नहीं ले पाया। फिर कैसे तैसे करके हमने जाकर के उसका केएमसी में रोल बैक कराया एडमिशन। ये 3 मांग होगी। एक मांग आपकी मान भी ली गई है, वो कौन सी है? जी, अभी क्या होता था पिछली बार, चूंकि मेरा भी एडमिशन पिछले साल हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ कि छात्र क्या जो मांग एक्सेप्ट हुई है उससे क्या फायदा हुआ है छात्रों का। तो मैं आया तो मांग क्या, पहले ये बताइए कि मांग क्या थी। मैं बताता हूँ ना आप, मैं एक मतलब सामान्य छात्र की तरह मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया। उसके बाद मैंने प्रक्रिया देखी कि हॉस्टल, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो वो सबसे पहले हॉस्टल देखता है कि हॉस्टल की सुविधा क्या है। तो हॉस्टल देखा तो बताया कि ये कुछ हॉस्टल है गिने चुने। अब इन हॉस्टल्स में जाओ तो हॉस्टल्स में गए तो पता चला इस हॉस्टल का इस तारीख को फॉर्म आएगा, दूसरे हॉस्टल का दूसरे तारीख को फॉर्म आएगा, फिर वहां जाके फॉर्म लेना पड़ेगा, फिर उसको भरना पड़ेगा, फिर सबमिट कराना पड़ेगा। तो एक छात्र समझिए जो मतलब 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है, 500 किलोमीटर दूर से आ रहा है, उसको हॉस्टल लेने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया में जाना पड़ रहा है। तो हमारी मांग ये थी कि सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए हॉस्टल एलोकेशन का, कि एक जगह छात्र फॉर्म भरे और उस फॉर्म के द्वारा, उसकी मेरिट के द्वारा उसको सारे हॉस्टल्स में उसको सीट्स किसमें मिलनी है क्या ये हो। तो धरने का पहला ही दिन था। मुझे ये बताइए कि अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, वो तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही लेता है। मान लीजिए आप हंसराज की बात कर रहे हैं, तो हंसराज में उसने एडमिशन लिया, तो हंसराज में ही फॉर्म भरेगा, उसके लिए वो सभी कॉलेज का कैसे फॉर्म भरेगा? पीजी का है ना? नहीं, पीजी का है। ये जो सेंट्रल एलोकेशन सिस्टम है, ये पीजी कोर्सेज के लिए, पीजी के जो हॉस्टल्स हैं वो कॉलेज वाइज नहीं है, वो सब एक साथ ही होते हैं जी। और लिमिटेड हॉस्टल्स भी हैं। तो क्या होता है कि हर हॉस्टल का, जैसा आशीष जी ने बताया, फॉर्म तो भरना ही है और हर हॉस्टल में जाके अलग फीस भी देनी है उस फॉर्म की। और बहुत बार ऐसा होता है कि 3-4 हॉस्टल्स की सेम आती है, एक ही साथ आती है फॉर्म्स, उसमें व्यक्ति परेशान हो जाता है कि इसमें भरे उसमें भरे। और कुछ ऐसे होते हैं, अगर हॉस्टल्स का लेट हो गया तो फिर कॉलेज शुरू हो चुका है, अब वो व्यक्ति हॉस्टल के लिए भाग रहा है, अब वो लिमिटेड टाइम के लिए अकोमोडेशन कहाँ खोजे, क्योंकि हॉस्टल का समय सबका अलग है निकलने का। और जब तक हॉस्टल के लिए अप्लाई करेगा तब तक कहीं तो रहेगा ना। तो कुछ के रिश्तेदार हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर पीजी वाले उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं, 15,000 20,000 एक महीने का मांगते हैं रहने का। ये भी तो विषय है। 11 महीने का एग्रीमेंट भी कराते हैं, करवा लेते हैं। यहाँ पीजी का सबका नियम है कि 11 महीने एग्रीमेंट होगा, कि आप 11 महीने से पहले छोड़ ही नहीं सकते। वो चाहे जितना खराब खाना दें, चाहे जितना आपके साथ बदतमीजी करें, चाहे जो करें, 11 महीने से पहले छोड़ेंगे तो आपकी 2 महीने की जो उन्होंने पहले से ही 40-50 हजार रुपए जमा कर रखा है ना, वो हड़प लिया जाएगा। तो यहाँ वो खुला लूट चल रहा है।
तो उसमें फंसता है आदमी उसी के उससे। तो हॉस्टल का इतनी सुविधाएं ठीक होंगी तो आदमी भर करके हॉस्टल प्रेफर करेगा, नहीं तो फिर और अल्टरनेटिव्स को देखेगा। ये 4 मांगों में से आपकी 3 मांगे एक मांग पूरी हो चुकी है, 3 मांगे अभी बाकी हैं। अगर ये 3 मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कब तक आप धरने पर बैठे? देखिए, अनिश्चितकालीन ये प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम बैठेंगे। अब जैसा कि अनंत जी ने शुरुआत में कहा, चाहे वो 5 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। हमारा कल्चर है ये, हम छात्र हितों के लिए जितने दिन लड़ना होगा हम उतने दिन लड़ेंगे, जब तक ये जो प्रशासन है ये अपनी तरफ से कोई सर्कुलर जारी नहीं कर देता मांगों को मानते हुए। तब तक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बहुत सबल हैं, सशक्त हैं, इनको अपनी औकात याद दिला देंगे। क्या इसमें कोई नेगोशिएशन भी होगा कि आपकी 3 मांगे बची हैं उनमें से अगर 1 या 2 मान ली जाती हैं तो भी धरना खत्म कर देंगे? अगर नेगोशिएशन करना होता तो पहली मांग के बाद हो जाता। हम पहले दिन बैठे हैं और पहले दिन हमारी मांग पूरी हुई है, वो जो सेंट्रल एलोकेशन वाली है। हम कोई नेगोशिएशन करने यहाँ नहीं बैठे। नेगोशिएशन करना होता तो ये प्रोटेस्ट का 5वां दिन नहीं होता। विद्यार्थी परिषद इतनी सशक्त है कि नेगोशिएशन टेबल पे आए तो कोई ऐसा प्रशासन नहीं है जो मना कर सकता है कि हम आपके साथ बैठेंगे नहीं। लेकिन ये नेगोशिएशन का मामला है ही नहीं, छात्र हितों में कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। जैसा कि हमने बताया, ये बहुत जो बेसिक सर वो है मांगे, बेसिक डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, उसका मामला है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया इन मामलों पे तो फी बढ़ोतरी होती रहेगी। जितनी फी बढ़ोतरी होगी उतना कॉलेजेस की भी फीस में डिफरेंस आता रहेगा। कोई आम छात्र, कोई गरीब तबके का छात्र यहाँ पढ़ने का सोचेगा ही नहीं। तो बढ़िया है, फिर सब एसी वाले ही पढ़ेंगे, प्रशासन भी एसी में बैठेगा, बच्चे भी वही पढ़ेंगे जो एसी से आ रहे हैं, एसी की गाड़ियों से आ रहे हैं और एसी के कॉलेज में बैठेंगे। ये प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, मतलब जो संस्थान सेवार्थ होता है, मतलब छात्रों को सेवा दे सके, शिक्षा की सेवा दे सके, तो ये सेवार्थ तो रह नहीं जाएगा। फिर ये प्राइवेट लिमिटेड रहेगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों मतलब वही लोग आएंगे, किसान का बेटा या कोई मिडिल क्लास फैमिली का सपना ही नहीं देखा है दिल्ली विश्वविद्यालय आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चला हुआ है, हम आए दिन देखने को मिलता है हमें। कभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, कभी स्टूडेंट। दिल्ली प्रशासन लगातार इन चीज़ों की अनदेखी कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली प्रशासन इन छात्रों की आवाज़ सुनता है या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com दिल्ली।